नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 33वां एपिसोड आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसमें भगवान बुद्ध ने सद्धर्म क्या है उसके बारे में उन्होंने कहा है। पहले भगवान बुद्ध बता चुके हैं कि धर्म क्या है, यानी धर्म जीवन को पवित्र बनाने को ही धर्म भगवान बुद्ध ने माना है। आइए देखते हैं कि सद्धर्म क्या है। पहले भगवान बुद्ध कहते हैं कि सद्धर्म के कार्य बताते हैं कि मन के मैल को दूर करके उसे निर्मल बनाना ही उसका पहला काम है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसन्नजित वहां आया जहां तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतरकर अत्यंत भक्ति भाव से तथागत के समीप बैठा। उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार करे। उसने उनके दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सके और उनका उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सके। भगवान बुद्ध ने प्रसन्नजीत का निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरस्तों को पार कर वे वहां पहुंचे जो स्थान पूर्व निश्चित था और तथा वहां विराजमान हुए। भोजन करने के बाद राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में प्रवचन दें, यानी भाषण दें। उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। एक ने सोचा कि महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक है और ये उपदेश कितने गहरे हैं। यह पहला व्यापारी जो था उसने, दूसरा व्यापारी ने सोचा कि महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे चलता है उस गाड़ी में बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हुए और एक सराय में पहुंचे जहां दोनों एक साथ ठहरे थे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चतुर महारजिक देवताओं ने संजय रखा और उसकी रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरे ने किसी दुष्ट प्रेतात्मा से पीते रहने की प्रेरणा ली। जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ी वहां से विदा होने लगी तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच पड़े उसे नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा। वहां वह एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रण किया कि वे जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा कि मन ही सबका
मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करता है। तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है। तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे। यह सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धर्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य हो गए। भगवान बुद्ध चाहते थे कि संसार को धर्म राज्य बनाना, क्योंकि उनके धर्म की परिभाषा थी जीवन को पवित्र बनाना, और वह पूरे संसार को पवित्र बनाना चाहते थे। धर्म का प्रयोजन क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों में इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए गए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग राज्य की कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जाता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन यह ईश्वर के राज्य में आ जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते ही हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहां प्राप्त होते हैं, ऐसा अन्य धर्मों में कहा जाता है। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य ईश्वर के राज्य को प्राप्त करना, और कैसे प्राप्त करना है यही होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना है कि धर्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है।
तथागत के धर्म में पंचशीलों का जोर दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और परमिताओं पर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने इन सब को अपने धर्म का आधार क्यों माना? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। आदमी का आदमी के प्रति जो अनुचर व्यवहार है, उसका नाश केवल धर्म ही कर सकता है और उसे उत्पन्न दुख का भी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि जैसा भी हो आदमी के मन में यह जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धर्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करें। धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कार्य, शुभ कार्य कौन सा होता है और वह उस कुशल कर्म को कर सके। धर्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल क्या है और जो अकुशल है उससे वह कैसे बचे। धर्म के इन दो कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धर्म के दूसरे भी काम बताए हैं और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उनकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है, यह यज्ञ बलि से भिन्न प्रक्रिया है। देवदह सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख का अनुभव करता है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने के भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय होता तो सारे दुख का मूलोच्छेद हो जाता है। यही निखंडनाथ की शिक्षा है, यही जैन धर्म की शिक्षा है। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ की और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी ना करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल दे। उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के अस्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। यही कारण है कि बुद्ध के चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया है वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित ना हो। सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है,
तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए, चाहे दूसरे लोग हानि करे, मैं हानि नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग हिंसा करे, मैं हिंसा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करे, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करे, मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, चुगली करें, कठोर बोले अथवा व्यर्थ बकवास करे, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, मैं लोभ नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग द्वेष करे, मैं द्वेष नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मान वाले हो, मिथ्या समाधि वाले हो, मैं सम्यक दृष्ट होऊंगा, सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाला होऊंगा। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर ना होऊंगा। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे उदात्त स्वभाव के हो, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, मैं विचिकित्सा से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्षालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उदंत हो, दुस्साहसी हो, सुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, अधार्मिक हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो, मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा, रहूंगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे रहे, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील रहूंगा। चुंद, हे चुंद, वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हे चुंद, इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार यही धर्म का उद्देश्य है।